हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 55वां अध्याय का पाठ है। रावण का सीता को अपने अंतपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। संदिश्य राक्षसानां घोरा रावणवष्टो महाबलान् आत्मनं बुद्ध वैकल्प्यात् कृत्यमं मन्यता। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जन स्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृत माना। सा चिंतयानो वैदेही काम बाणे प्रपीड़ता प्रविवेशा गृहे रम्या सीता दष्टुम अभित्वरन्। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाढ़ से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतपुर में प्रवेश किया। सा प्रविश्य तु तद्वेषं रावणो राक्षसाधिपा आपश्यत राक्षसी मध्ये सीता दुख परायणम्। अश्वपुण्ये मुखी दीनां शोका भारावपीडितां वायुर्वेगैरिवाक्रान्ता मञ्जन्ति नावमर्वे। मृगयुत परिभ्रष्टो मृगी स्वाभिरवावृताम्। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और शोक से दुस्साह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के यूथ बिछड़ कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरणी के समान दिखाई दे रही है। अधोगता मुखी सीता ताम वेद्य निशाचरा ताम तु शोकवसादीनाम अवश्यां राक्षसाधिपा सबला दर्शयामासा गृहं देवगृहोपमम्। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। हम्या प्रसाद संबंध स्त्री सहस्रे नीचे चला बिताम नाना पक्षी गणे जुष्टे नाना रत्न संवितम
वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले महलों से भरा हुआ था। उससे सहस्त्र स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के वृक्ष वहाँ कलरव करते थे। नाना प्रकार के रथ उस अंतपुर की शोभा बढ़ा रहे थे। दंते कामे ही तापनीयश्च स्फटिके राजस्तथा ब्रज वैद्रुक्य चित्रश्च स्तंभे तृष्ट मनोरमे। उनमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे और जो हाथी के दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा आदि वैदुरमलियों से जड़ित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। दिव्य धुनि निर्घोषम तम कांचन भूषणम सोपानम कांचन चित्रमारोहम तथा तया सह। उस महल में दिव्य दुधुम्बी का मधुर घोष होता था। उस अंतपुरी को तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। दंत का राजस्तस्वा गवाच्छा प्रिय दर्शना हेम जाला संतस्त्रम प्रसादा पंक वक्तया। वहाँ हाथियों के दांत चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी। वहाँ बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियां से ढके हुए प्रसाद मालाएं भी दृष्टि गोचर होती थी। सुधामणि विचित्राणि भूमि भागानि सर्वसा 10 ग्रीवा स्वभावन्य प्रदस्यस्त मैथिली। उस महल में जो भूभाग थे सूखी चूना के पक्के बनाए गए थे। उनमें मणि जड़ी गई थी जिनमें सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। 10 वीर ने अपने महल के सारी वस्तुओं मिथिलेश मैथिली को दिखाई। दीर्घा पुष्पकारिश्चा नाना पुष्प समान्विता रावणो दर्शयामासा सीतम शोक परायणम। रावण ने बहुत से बावड़ी भरी भांति फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देख शोक में डूब गई। दर्शयित्वा तु वैदेही कृष्णम तद्भवनुत्तमम वाचा वाचा वाक्य पापात्मा सीता लोभितमिच्छया। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदनी सीता को अपने सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें निभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला। 10 राक्षस कोटश्चा द्वाविंशति प्रथा परा व्रजित्वा जरा वृद्धम बालांश्चा रजनीचराम तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्णा सहस्रम एकस्या मम कार्य पुरा चयुचा। सीते मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। ये सब बूढ़े और बालक निशाचर की छोड़कर बताई गई है। भयंकर कम करने वाले इन सभी को मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरा कुछ नहीं हो। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। यदि तम राजतंत्रम ते त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम जीवितिम चा विशालाची त्वं मे प्राणे गिरीयसी। विशाल लोचनी मेरा सारा राज जीवन तुम पर ही अवलंबित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। बहिनाम उत्तम स्त्रीणाम मम योषि परिग्रह तासम त्वम ईश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिया। सीते मेरे अंतपुर में मेरी बहुत सी सुंदर भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो। प्रिय मेरी भार्या बन जाओ। साधु किम ते अन्य बहुधा बुद्ध्वा रोचस्या वचो मम भजस्व माभि तप्तस्या प्रसादम कर्तुम अर्हसि। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इसके विपरीत विचार कर लाने में तुम्हें क्या लाभ होगा। मुझे अंगीकार करो, मैं विवाहिता हूँ। मुझ पर कृपा करो। परिक्षिप्ता समुद्रेणा लंकेयं सतयोजना
नेयम दर्शितुम शक्य संदेरपि सुरारपे। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वंस नहीं कर सकते। ना देशु ना यक्षसु ना गंधेशु न शिशु अहम पश्यामि लोकेशु यो माभि बीरजसमो भवत। देवताओं यशो गंधर्व ऋषियों में भी कोई फटका ऋषियों में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम मेरी समानता कर सके। राजवष्टेन दीनेन तापसेन पदादिना किम करिष्यसि रामेण मनुषाणात्म तेजसा। राम तो राज से भ्रष्ट दीन तपस्वी पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अत्यंत तेज वाले हैं। उन्हें क्या करोगी? भजसि ते मामेव भर्तारं सदृष्टतवा एवनं तम ध्रुवं वेरु रमेश मया सह। सीते मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योगपति हूँ। भीरु जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। दर्शने मा कृता बुद्धि रावणस्य वरानने कस्य शक्ति रिया गंतुम अपि न मनोरथे। वरानन ने सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। तुम्हें राम से इतनी शक्ति इस राम में इतनी शक्ति कहाँ, और यहाँ तक कि आने का मनोरथ भी कर सकी। नाशक के वायुराकाशो पासे बद्ध महाजवा दीप्यमानस्य वाक्यो विमला शिखा। आकाश में महान वैराग्य संपन्न आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता, तो आप प्रज्वलित अग्नि को निर्मल ज्वालाओं के हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता। त्रयायामाणि लोकानां नातं पश्यसि शोभने विक्रमेण नहि त्वां मद बाहु परिपालितां। शोभते, मैं तीनों लोक में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंकायां सुमहद्राजम् इदं त्वां नु पालयन् लंकायां समुद्राजमिदं त्वं नु पालय त्वत्प्रिया महद्विदश्च देवश्चापि चराचरम्। लंका के विशाल राज का तुम पालन करो। मुझे जैसे राक्षस देवता राक्षस राज चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। अभिषेक जलांक्लीन तुष्टाचारम अभिषेकम जलाकृष्टं तुष्टं च रमणयश्च वा दुष्कृते यत्पुरा कर्म बलायष्टने कर। स्नान के जल से अथवा लंका के राज पर अपना अभिषेक कराकर उनके जल से आद होकर संतुष्ट हो तुम अपने अपनों को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट समाप्त हो गया। अब तुम पुण्य कर्म शेष है, उसका फल यहाँ भोगो। या सर्वाणि माल्यानि दिव्य गंधानि मैथिली भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह। मिथिलेश कुमारी, तू मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुण्यहार दिव्य गंध श्रेष्ठ या सर्वाणि मालानि दिव्यगंधानि मैथिली भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव्य मया सह। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रखकर सब प्रकार के पुष्पहार दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। पुष्पकम नाम सुश्रेणु भ्रातु वैष्णवस्त में विमानम सूर्य संकाशम तरसम निर्जित रणे विशालम रमणीये च तद्विमानम मनोजवम तत्र सीते मया सार्धम विहारस्य यथा सुखम। सुंदर कटील वाली सुंदरी या सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली पुण्यवान मेरे भाई कुबेर का
यह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था, उसे मैंने बलपूर्वक जीत लिया है। यह अत्यंत रमणीय विशाल है, इसके मन के समान वेग से चलने वाला है। सीता, तुम इसको ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। वदनम पद्म संकाशम विमलम चारु दर्शनम शोकार्तम तु मार्गेय न ब्रजतेश बरानने। बड़ा रोहे मुखे, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर नील मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। एवं वदति तस्मिन् सावस्था तेन वरांगना पिधायेन्दुभिनिभा सीता मंदमायूढ़ वर्धयत। जब रावण ऐसी बात कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। ध्यायन्ति तामिवस्था सीता चिंता हल प्रभाम वाचा वचनम वीरो रावणो रजनीचरा। सीता शोक से अस्वस्थ हो रही थी, चिंता से उनकी कांति नष्ट हो गई थी, भगवान का ध्यान करने लगी और उसी अवस्था में उनको अनेक वीर निशाचर रावण ने इस प्रकार बोला। अलम व्रीड़न वैदेही धर्मलोका कृतेन आशोयम दीप्ति निस्पंदो यस्या त्वमभि भविष्यति। निष्पिदे नंदनी, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोक की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यह लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह आर्ष धर्म शास्त्र द्वारा समर्थित है। एतो पादो मया सिंधो शिरो वे परिपीड़ता प्रसादम कुरु मे चयम वसो भाव दासो अहमस्मि। तुम्हारे इन कोमल और चिकने चरणों में मैं अपनी दसों मस्तक रख देता हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो, मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। इमा सुत्वा ममा वाचा एवं मुच्चा दशग्रीवा वैतले जनकात्मजा कृतांता वसमापन्नो माम महेति मन्यते। मिथिलेश कुमारी स्थान की ऐसा कहकर काल के वशित हुआ रावण को मन मनाने लगी कि यह मेरे अधीन हो गया। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मनाने लगा कि वह मेरे अधीन हो गई है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण कांडे पंचासा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड के 55वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।